हर सफ़र का एक पड़ाव होता है और हर पड़ाव एक नए सफ़र की शुरुआत। आज हम्पी के ऐतिहासिक धरोहरों को पीछे छोड़ते हुए मैं निकल पड़ा हूँ एक नए सफ़र की तरफ, बैंगलोर। यह सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है, बल्कि उन यादों, अनुभवों और सीखों का सफ़र है जो हर दिन मेरे साथ चल रही हैं। Hello guys, good morning from Hampi and today we are starting for Bangalore. My bike is almost ready. See. So bike is fully loaded now. What we have to do, just go, sit and start the ride. That's it. सब gear up हो गया properly. बारिश हो रही, बूंदाबांदी हो रही, इसके लिए पूरा रेन मैंने पहन लिया और बाइक को भी सारे कवर्स लगा दिए हैं. So it's time to roll. Let's go. Hello everyone, welcome to day 3. Today we are going to Bengaluru. So आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी सुबह 6 बजे बेंगलुरु के लिए. टाइम हो गया अराउंड 7:04. हमारी गाड़ी चल गई है 50 किलोमीटर और एवरेज मिल रहा है हमें 40.4 विच इज़ अ गुड एवरेज. बाकी रोड काफ़ी अच्छी है. सनराइज़ को आज देखने को मिला. मैं इतने दिन से सोच रहा था कि वहाँ पे सनराइज़ देखूँगा हम्पी में, बट वो हुआ नहीं. बट मुझे आज सड़क पे ही सनराइज़ देखने को मिल गया. बहुत ही सुंदर, अद्भुत. दूसरी चीज़, मेरी चेन में हो रही है इशू. जैसा मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था कि चेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. चेन एक तो लूज़ हो गई है, ऊपर से ऐसे खट 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 ऐसा उछल रही है. थोड़ा सा पीछे उसका जो स्प्रॉकेट में गैप भी दिख रहा है मुझे, विच इज़ नॉट गुड. एंड उसके लिए मुझे होंडा बिग विंग सर्विस में जाके आके दिखाना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू होंडा बिग विंग नॉर्थ सर्विस सेंटर, जो कि पैलेस ग्राउंड के पास में है. वहाँ पे चलेंगे, चेन दिखाएंगे. मेरा चार्जिंग पोर्ट भी पता नहीं क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा. चार्जिंग पोर्ट इतना परेशान हो रहा हूँ, सी टाइप पोर्ट काम नहीं कर रहा. तो ये दो इश्यूज़ हैं जो मुझे गाड़ी में एक बार चेक करवाने हैं. मुझे लगता है चेन स्प्रॉकेट पूरा चेंज ही होगा, तो उसका भी देखते हैं कितना खर्चा आता है. बाकी ये दो काम के बाद हम कोरमंगला में लेंगे एक हॉस्टल एंड आई स्टे देयर फॉर 1-2 days. आज भी रुकेंगे, कल भी रुकेंगे, क्योंकि क्या है ना, बेंगलोर से अपना पुराना नाता है. बहुत दोस्त आ रहे हैं, तो इतनी दूर आए तो सबसे मिलेंगे पहले, फिर हम आगे का अपना प्लान करेंगे. तो 2 दिन हम रुकेंगे. फ्राइडे को फिर हम निकलेंगे मदुरई के लिए. फ्राइडे मदुरई, सैटरडे कन्याकुमारी, संडे आपका रामेश्वरम और मंडे आपका पौंडीचेरी. मंडे, ये 4 दिन, ये चारों दिन में नॉन स्टॉप रहेगा. सुबह जाना है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है. ऐसा नहीं कि 6-7 घंटे आपको लगेंगे. तो आप 6-7 घंटे ड्राइव करके पहुंचोगे तो आपके पास आधा दिन रहेगा घूमने के लिए, देखने के लिए. सो मेरे हिसाब से इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत लॉन्ग स्टे प्लान नहीं किया. फिर मैंने लॉन्ग स्टे प्लान किया है अपना पौंडीचेरी में. बट अभी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं मेरे नेक्स्ट मूव के ऊपर. अगर मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि मुन्नार खुला है या फिर वहाँ पे सेफ़ है जाना, मैं सोचूंगा कि शायद मैं पौंडी ना जाऊँ, मैं मुन्नार होके कन्याकुमारी निकल जाऊँ एंड देन आई विल कम बैक टू रामेश्वरम, मदुरई टू बैंगलोर. ये भी एक क्लोज सर्किट है जो कर सकता हूँ. सो डिपेंड्स अभी पूरा, क्योंकि देखो कोई प्लान नहीं है. किसी ने एक दिन मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर प्लान. माई प्लान इज़ आई डू नॉट हैव अ प्लान. मैं रैंडम चलूँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ रुकूँगा. बस मुझे अच्छा वाईफाई चाहिए, बाकी मुझे कोई ऐसी नीड या लग्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है. दुर्गा में अगर हम जाएंगे तो चित्रदुर्गा में कुछ मिलेगा. दैट इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर मोर. तो 80 किलोमीटर और गाड़ी चलाने के बाद हम अपना फास्ट तोड़ेंगे कुछ खा के, and then we'll continue to Bangalore. So that is all the plan for today and for the coming days.
आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आखिरी तक ज़रूर देखना। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीकेंड वंडर राज के नाम से। आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स ब्लॉग से बहुत पहले मिल जाएंगे, बिकॉज ब्लॉग आने में काफ़ी टाइम लगता है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। सोलापुर से आप सीधा हॉस्पिटल तक आओगे, वो रोड तो भाई साहब पूछो मत, बहुत खूबसूरत। उसके बाद ये रोड देखिए, इसकी भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। ये नेशनल हाईवे जैसा लगता है। बाकी अगर आप देखोगे जो अपना बेंगलोर पूना है उसकी तो हालत बुरी हो गई भाई। वो तो ऐसा लगता है गड्ढों में रोड बनी है। और गोवा जाना हो ना तो आपको 4 ऑप्शन सोचने पड़ते हैं कि विच रूट आई हैव टू टेक। ऐसा तो सीधा बेलगाम जाओ, बेलगाम से कट जाओ, वो डायरेक्ट वे हो गया। लेकिन वो रोड इतनी ख़राब है कि लोग परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई कहीं दूसरा ऑप्शन देख लो, कहीं घाट अम्बोली घाट होके कहीं निकल चलते हैं। बट वो रोड नहीं लेना है। मुझे भी यही था कि मुझे वो ख़राब पैच नहीं लेना है। इसके लिए मैं सुबह निकल गया सोलापुर की तरफ, और बहुत सही डिसीजन था मेरा, क्योंकि मान लो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगता है उससे आपको। बट वो जो आपको परेशानी है ना, मानसिक परेशानी, आपको आपकी बाइक को दोनों से बच जाओगे आप, अगर आप ऐसा कुछ अच्छी रोड लेते हो कंपैरेटिवली अ वेरी बैड पैच। मतलब मैंने लीनियर प्लस हॉरिजॉन्टल लेवलिंग पे ऑन था, अभी मैंने कर दिया उसको ठीक। अभी मैंने सुपर व्यू कर दिया, तो अब आपको व्यू ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और अब आपको थोड़ा सा और अच्छा फील ऐसा आएगा कि आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। वाह, व्हाट अ व्यू मैन, सी। ऐसे जब व्यूज़ देखने को मिलते हैं ना तो सारी थकान चली जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, और आपको लगता है वर्थ। वाह, साथ हमारा स्वागत करने के लिए बेंगलोर के सफ़र में। सामने देखो ना, इतने सारे विंड मिल भाई, पूछो मतलब क्या ही जगह है। और इतनी बढ़िया तरीके से बादल देखो, उधर देखोगे ना पूरे बादल ऐसे विंड मिल के ऊपर से निकलते हुए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यार। मतलब क्या प्यारा पैच है, मज़ा आ गया। ये हुबली होना चाहिए मेरे ख्याल से, आगे शिवमोगा चित्रदुर्ग आएगा। लुक एट द व्यू मैन इतने सारे विंड मिल भाई साहब, मतलब करीबन 20-30 किलोमीटर से केवल विंड मिल लगे हैं। इतने विंड मिल हैं, इतने विंड मिल कि आप गिन नहीं पाओगे। और इतनी प्यारी रोड, धूप हो गई ना तो अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और समय हो गया 7:50-8, तो 2 घंटा हो जाएगा मुझे कंटिन्यू ड्राइव करते करते। मेरा टारगेट चित्रदुर्गा का है कि चित्रदुर्गा में ही उतरूँगा, चित्रदुर्गा में मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज़ आज मेरी कॉल्स थोड़ा जल्दी है, 3:30 बजे से मेरी कॉल्स हैं आज सारी। आज वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन ज़्यादा काम होता है, और 3:30 से 9 साढ़े 9 तक काम चलेगा मेरा। तो मेरा टारगेट है कि 1-1:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊं। और इसी में मुझे चेन के लिए भी जाना है सर्विस सेंटर, तो थोड़ा सा वहाँ आधा 1 घंटा जाएगा, तो 2-2:30 बजे तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। थोड़ा कट टू कट होगा, इसके लिए आई डू नॉट हैव मच ऑप्शन टू स्टॉप एवरीवेयर। सो मैं 200 किलोमीटर का फ़िलहाल तो कर रहा हूँ, या 2 घंटे का कर लूँगा। तो जैसे 6 बजे चली थी गाड़ी, 8 बजे कहीं रुकूँगा, खाऊँगा, 8 बजे चलूँगा, फिर मैं 10 बजे कहीं रुकूँगा, 8 से 8:30 होगा ना, तो 8:30 से 10:30 कहीं रुकूँगा, फिर छोटा ब्रेक लूँगा। तो 2 घंटा मैं आराम से गाड़ी एक स्ट्रेच में चला लूँगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके, बिकॉज़ रोड अच्छी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ और परेशान नहीं है। बस एक ही है, मुझे लगता है कभी कभी ना यार, परछाई देखो मेरी कितनी बढ़िया दिख रही है हेलो, हाय, चीयर्स। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक ही इसमें लिमिटेशन लगती है ना यार, कि ये मतलब अगर मैं कंटिन्यूस इसको 100-110 पे क्रूज़ कर पाता ना, तो क्या ही मज़े थे यार। मतलब ज़िंदगी के अलग ही स्वाद आ जाते हैं। जो मैं 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूस, वो मैं अगर 110-120 पे कर पाता ना, क्योंकि ये रोड बनी है उसके लिए, 110-120 पे क्रूज़ करने के लिए बनी है ये रोड। देख रहे हो, पूरी खाली अच्छी रोड, नेशनल हाईवे, टोल रोड है, कोई मतलब नहीं किसी से, एकदम बिंदास आप भगा सकते हो। फिर भी मैं चला रहा हूँ 80-90 पे।
सकते यार, कभी कभी इंसान थक जाता है 80 पे रखे रखे गाड़ी, थकान होने लगती है, मेंटली आप फटीग हो जाते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक मोनोटोनस स्पीड पे आ जाते हो ना, फिर आपको कुछ समझ नहीं आता, ब्लैंक हो गए। थोड़ा सा स्पीड एक्सीलरेशन हो रहा है, फिर रोक रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या एक्साइटमेंट बनी रहती है, एनर्जीज आपकी बनी रहती है, नहीं तो फिर एकदम डाउन है, 80 पे चल रही है, पड़े रहने दो साले को, ऐसा कुछ हो जाता है। और ये 80 के ऊपर जाए मतलब कंफर्टेबल नहीं है इस पर क्रूज़ करना। मैन व्हाट अ बोरिंग रोड, नथिंग टू सी, मतलब आप 80 पे लगा के बैठे हो एंड देन यू गेटिंग टायर्ड मेंटली। मुझे क्या हो रहा है ना, मुझे अब नींद आ रही है, क्योंकि कुछ है नहीं देखने को, कुछ अलग नहीं है, कुछ नज़ारा अलग नहीं है, एक ही जैसा, विंडमिल्स घाटी पहाड़, विंडमिल्स घाटी पहाड़, ट्रैफिक भी एक ही जैसा है, एक दो कार, बाकी सारी ट्रक्स। तो अब आ रही है बहुत तेज नींद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कहीं रुकना चाहिए। 12 किलोमीटर और बचा चित्रदुर्गा, तो इट्स बेटर टू गो टू चित्रदुर्गा एंड देन स्टॉप। तो अभी तक जो मेरा 2 घंटे वाला स्टॉप था वो मैंने लिया नहीं, 8:13 हो गया है। सो गाड़ी 6 बजे चल रही है, 6 से 8:13, मुझे लगता है 2.5 घंटा हो ही जाएगा। अभी 12 किलोमीटर और है तो लगेगा उसमें कम से कम 10-15 मिनट, तो मेरे ख्याल से 8.5 2.5 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया इस रोड पे मैं यार। सोलापुर रोड पे इतना ट्रैफिक था ना, तो मन लगा था कि आप कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, एंगेज राइट, ब्रेक मार रहे हो, एक्सलेट कर रहे हो, फिर ब्रेक मार रहे हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लगा के छोड़ दिया। देखो एक हाथ से आपने एक्सलेटर लगा के छोड़ दिया है। अच्छी गाड़ी हो क्रूज़ कंट्रोल वाली तो आप लगा दो 80, 90, 100 पे क्रूज़ और छोड़ दो साले को, चलती रहे, बहुत ही अच्छी। विंड मिल ऐसे भर भर के है ना भाई, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या है, चारों तरफ मतलब 50-60 किलोमीटर से केवल विंड मिल ही चल रहा है। एंटायर चित्रदुर्गा एंड ये बेंगलोर हाईवे है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, हमें चित्रदुर्गा शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। There was only one restaurant I stay over there, that is for Sukh Sagar, pure veg, and सावन ख़त्म हो गया है। I would like to have some egg and omelette. पाकशाला, okay, let's stop here. यहाँ पे मुझे फ़ोन भी चार्ज करना पड़ेगा and I need something to eat, so it's better to stop at some good place. Okay, wow, tasteful vegetarian food. ओके, सो ब्रेकफास्ट इज़ डन, नाउ इट्स टाइम टू रोल बैक। मौसम खुल गया है तो मैंने रेन लाइनें उतार दिया है फ़िलहाल, और पैंट अभी उतारने के लिए फिर जूते उतारने पड़ेंगे, तो पैंट चलते हैं पहन के ही। और टाइम हो गया है 8:30, 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, एंड नाउ इट्स शोइंग मी कि हम 12:30 पहुँचेंगे, पहले 11:30 पहुँच रहे थे। तो आई स्टॉप हियर फॉर अराउंड हाफ एन आवर, पेट पूजा हो गई और अब ऑल सेट टू गो नाउ। नींद भी आ रही थी, वो थोड़ी खुल गई है, तो अभी बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं, बाइक बैठते हैं पहले एंड लेट्स रोल। बहुत हैंग होता है, मैंने माइक लगाया नहीं कि वो हैंग हो गया, फिर पूरा सेटअप निकालो, साला झंझट हो गया। गोप्रो ज़िंदगी में वो हो गए, परेशानी हो गई है। चलो लेट्स गो, नाउ टाइम इज़ 9:02 एंड मौसम काफ़ी अच्छा है ट्रैवल करने के लिए, राइड करने के लिए। इट्स वेरी प्लीजेंट, वेरी 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 गुड। इट विल टेक अराउंड 3 hours फ्रॉम हियर बिकॉज it is around 195 kilometers, that is almost 200 kilometers if I'll go to the place I mapped. वहाँ तक जाने के लिए 200 किलोमीटर का सफ़र है। 200 किलोमीटर के लिए 50 का एवरेज, 4 घंटे, 9 से 4 1। हाँ, तो 12:30 1 से पहले नहीं पहुँचेंगे, चाहे जो कर ले हम। 50 से एवरेज, ज़्यादा ऊपर गाड़ी नहीं जाती है पर घंटे के हिसाब से। बहुत आप चलाए तो 60, उससे ऊपर नहीं जाएगी।
अगर आप सारी स्पीड को वो देख लोगे तो मतलब सारी स्पीड हम उसमें कैलकुलेट करते हैं पूरे 1 घंटे में, अप्स डाउन्स हाई लो सब मिला के गाड़ी 50, 55, 60 इससे ऊपर नहीं जाती। तो 200 किलोमीटर 4 घंटे का टाइम है, 9 बज रहा है और 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। सो दैट इज़ द प्लान। दिस इज फ्यूल फॉर माय जर्नी। बीच में काफ़ी देर तक व्लॉग नहीं कर रहा था एंड उसकी वजह से नींद आने लगी। बात करते रहो आपसे या फिर किसी से कनेक्ट में रहो तो उतनी नींद नहीं आती, क्योंकि आप इंगेज होते हो, आपका माइंड इंगेज होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। बीच में मैं कैमरा फ्रंट में लगाया था और उसके लिए इतनी तगड़ी नींद आ रही थी मुझे पूछो मत। ओके, इट्स सो गुड टू बैक अगेन ऑन व्लॉग एंड माइक। So time हो गया 10:46 and I think 100 kilometers more to go. 106 kilometers कुछ है Bangalore from here and 35 kilometers is Tumkur. So we have covered around a good distance today as well. इतना नैरो दे देते हैं ना कहीं कहीं, समझ ही नहीं आता भाई। ब्रेकर भी बना दिए इसी में, इसमें कौन सा आदमी स्पीड भगा लेगा भाई, ये भी सोचो ना यार। अरे दो ब्रेकर एक तो तुम पित्तू भर की जगह छोड़े हो, उसमें से आदमी ठीक से निकल जाए बस, उसमें स्पीड कहाँ करेगा यार। 4 ब्रेकर बनाए हो, कॉमन सेंस नहीं है भाई। यहाँ क्यों जैम लगाए है? नींद बहुत आ रही है। रात में सोया हूँ मैं 12 बजे। अच्छा ओके, 11 बजे सो गया था, बट वो मेरी नींद कच्ची थी, मेरी नींद टूट रही थी 12, 12:30, 1 बजे तक तो नींद टूटी है। उसके बाद मैं ठीक से सोया हूँ तो, और सुबह 4:30 बजे से उठ गया हूँ। वही 3-4 घंटे की नींद मिली है मुझे, प्रॉपर अच्छी नींद, जिसकी वजह से थकान हो रही है और नींद आ रही है। नाउ आई गेट इट। सो वी हैव रीच्ड टुमकुर एंड वी आर बाईपासिंग टुमकुर। टुमकुर के अंदर नहीं जाएंगे, बाईपास होकर सीधा बैंगलोर निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है 11:22। वी हैव कवर्ड 268 किलोमीटर्स। आज उतना थोड़ी सी थकान सी हो रही है और नींद सी आ रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं भगा भी नहीं रहा हूँ और ज़्यादा मैं ब्रेक्स ले रहा हूँ। हर 30-40 किलोमीटर पे उतर के थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक, बस उससे क्या थोड़ा सा रिफ़्रेश फील होता है और फिर आप आगे 40-50 किलोमीटर के लिए एक्टिव हो जाते हो। नहीं तो नींद आती है ना तो बड़ा गंदा सीन हो जाता है वो। तो ऐसा चल रहा है। इसके लिए आज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम है, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आराम से चल रहे हैं। बैंगलोर पहुंचने में दिखा रहा है 1 बज जाएगा बैंगलोर पहुंचते पहुंचते, और अभी 11:30 बज रहा है। मतलब 1.5 घंटे की ड्राइव अभी और है, 1.5 घंटे की ड्राइव अपने को और करनी है एंड अराउंड 70-80 किलोमीटर्स बचा है कुछ। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट राइड बिकॉज मौसम अपने अनुकूल है, परिस्थिति सब अपने अनुकूल है, रोड अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे लेजीनेस आ रहा है, इसके लिए आज धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। बैंगलोर पहुंच के पहले तो सर्विस सेंटर में गाड़ी डालेंगे, चेन का काम करवाएंगे, उसके बाद फिर कुछ हॉस्टल देखेंगे एंड देन विल गो टू हॉस्टल। ये पूरा जैम पैक काम है बहुत ज़्यादा। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. मौसम ऐसा ही है पुणे जैसा, not too harsh, not too cold, not too humid, very pleasant. ओके, सो राइट नाउ आई एम इन पीन्या। चलो कौन सा स्टेशन है ये? घोर गुंटे पे। यार तो नाम नहीं समझ में आएगा भाई, कुछ तो है
गोरागुंटेपाल्या। मेट्रो एक्टिव है लेकिन इतनी पब्लिक नहीं है मेट्रो में। भाई साहब, ट्रैफिक सिटी के नाम से भी बेंगलोर बदनाम है। बहुत ट्रैफिक लगता है यहाँ, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक है भाई साहब। देखो सिग्नल कहाँ है, वहाँ दिख रहा होगा घर तो, और ट्रैफिक यहाँ से लगा है भाई। और टाइम हो रहा है अभी 12:30, ना ऑफिस वाला ही टाइम है कोई है ना कुछ ही है। फिर भी मतलब ऐसा होता है ना पीक आवर्स, पुणे होने में तो भाई ट्रैफिक लगता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं लगता कि पीक आवर्स में जो है ना ट्रैफिक वो है। यहाँ तो भाई साहब क्या पीक क्या अनपीक सब बराबर है। 0.5 kilometers away from Bangalore North Service Center. Because of traffic, it will take around 20 minutes. That's the ETA showing on Google. But let's see. When you reach to these cities with your bike, the happiness you feel is way different. You cannot imagine. जो शहर आप प्लेन से या ट्रेन से सोचते हो जाने का, अगर जब वो आप अपनी बाइक से पहुंचो तो उसकी खुशी अलग ही रहती है। बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग भाई साहब, मज़ा ही आ जाए। हाँ, and Bangalore welcomed me with beautiful weather. So it's quite sunny, not raining, no drizzling, nothing. So लास्ट कुछ दिनों में बारिश हो रही थी, that's the update I got. But see today the weather, it's just beautiful. Now I have to take this Malleshwaram side. पहुंच गया मैं, अब इसको सर्विस के लिए डालना पड़ेगा, उधर डाल देता हूँ ऊपर। सर्विस नहीं, चेकअप करने का एक कुछ ऐसा है कि इट विल टेक 6 hours फॉर दिस चेन स्प्रॉकेट चेंजिंग, एंड आई डू नॉट हैव 6 hours एज ऑफ नाउ। मेरी कॉल है 3 बजे से, जिसकी वजह से आई हैव टू लीव नाउ एंड आई विल कम टुमारो मॉर्निंग। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन द अपॉइंटमेंट। ओके, थैंक यू। So right now I'll go to कोरमंगला। कोरमंगला चलना है, बहुत ट्रैफिक है भाई साहब। फर्स्ट फ्लोर पे इनका सर्विस है, देख रहे हो झंझट। मोबाइल लगा लिया है। Battery 90%. बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही गंदा है भाई, बहुत ही गंदा। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगाज़ हुआ है। हाँ भाई, चल रहे हैं 2 किलोमीटर चलेंगे, चलने तो दो पहले ट्रैफिक। सो मैं आपको बता रहा था कि बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही उम्दा हो गया है। मैं 2016 में था बेंगलोर में, उसके बाद 17-18 में बेंगलोर में था। 2 साल में बेंगलोर कितना बदल गया। उस टाइम पे भी ट्रैफिक होता था, इस टाइम पे तो अति उत्तम ट्रैफिक है। ITC Windsor, द विधान सौधा, सो ग्रैंड। हमारी तरफ विधानसभा बोलते हैं, इधर बोलते हैं विधान सौधा। सी क्या बनाया है भाई, बहुत बेहतरीन।